नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अब 10 पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज इसका चैप्टर नंबर 10 है, आपको अमीर बनने का हक है। आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जिएं और खुश, स्वस्थ तथा आज़ाद रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने की ज़रूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्ते आप इसे चुनें। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरत का सारा पैसा होगा और ज़रूरत से ज़्यादा भी। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी को भी बातों से संकालू या शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतम स्तर पर यह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। धन एक प्रतीक है। धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए यह न सिर्फ कमी से आज़ादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। यह किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, इसे टिन के डिब्बों में बंद करने लगते हैं और भयाक्रांत या आशंकित होने लगते हैं, तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों के से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज़ ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है, सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, गन्ने और कई सस्ती चीज़ें भी थी। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज़्यादा सुविधाजनक है। अमीरी की शाही राह पर कैसे चलें। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है, वह निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ावों, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई या यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफ़ी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुँचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वह जहाँ भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल वह वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की हर चीज़ मूल्यहीन हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं,
वह उससे लाभ भी उठा लेगा। आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं हैं? यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हों, मैं ज़्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राय में यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज़्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें यह मिलती नहीं है। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण यह भी है कि उनके अवचेतन में कहीं न कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। धन एक संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है, मुझे धन पसंद नहीं है, यह सारी बुराइयों की जड़ है। ये कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता के सूचक हैं। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज़ से ज़्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति का या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करें। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूँगा, बाकी किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुष्ट करना चाहिए। धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही ज़रूरत नहीं रहती है। किसी ने भी मृत्युशैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की है कि काश उसने पैसे कमाने में ज़्यादा समय लगाया होगा। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता तथा कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अवचेतन मन के नियम सीखकर 10 लाख डॉलर या 1 करोड़ डॉलर भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चीथड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। आपको धन की कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें।
कभी भी धन को बुरा या गंदा न माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नज़रिया अपनाना। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरा जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। वैज्ञानिक चिंतक धन की ओर कैसे देखता है? मान लें आप सोने, चांदी, तांबे, जस्ते या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप यह ऐलान करेंगे कि ये चीज़ें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसानों की अंधकार में समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टिन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज़्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। कीमियागरों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या सोना जस्ते से ज़्यादा गुणवान या बुरा नहीं है? ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न हैं, बस इतनी सी बात है। लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है कि लोग इसके जस्ते से ज़्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। आवश्यक धन कैसे आकर्षित करें? कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वह विज्ञान की क्लासों में गया और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की सफाई की। मैंने उसे बताया कि ज़मीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज़ को आकर्षित करता है जिसकी उसे सही तरीके से उगने में ज़रूरत होती है। उसे तो बस बीज से सबक लेना था और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले यह युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वह दिन में डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखा करता था। लगभग 4 महीने तक हर रात वह तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर ने के ऑफिस की वह सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वह उसका सहयोगी बनेगा।
डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। उसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वह इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में मदद की। आज वह युवक मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। इस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने यह जान लिया कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वह नियम शामिल है जो कहता है, अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वह डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वह इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण किया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया। इस विश्वास ने उसकी और हर उस चीज़ को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने की ज़रूरत थी। कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है कि आपको कम तनख्वाह मिलती है। आप इस तरह से चिढ़ते हैं, आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज़्यादा तनख्वाह को और महत्व के हकदार हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा यह होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा, हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो यह है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। आपका बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है, जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। अमीरी की राह में बाधाएं और अवरोध। समय समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा, जो भी ढेर सारे पैसे कमाता है वह हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। शायद वह अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है, जो ज़्यादा सफल तथा दौलतमंद बन गए हैं। अगर ऐसा है तो वह अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो? जाहिर है नहीं, और दौलत भी ऐसा नहीं करेगी। वह व्यक्ति उस चीज़ को दूर भगा रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह दो विरोधी प्रार्थनाएं कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली ही सांस में यह कह रहा है, उस आदमी की दौलत गंदी और बुरी चीज़ है। यह विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश हों। अपने निवेशों की रक्षा करें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हो या अपने शेयरों या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हो, तो धीरे से दावा करें, असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूँगा समृद्ध होऊंगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेश की और आपका मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं होगा।
क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सकें। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति का नुकसान है। ये लोग यह नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत में आस्था नहीं होती है। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और यह दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है, तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचा पाएंगे। दौलत की सतत आपूर्ति, स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं तो उस समृद्धि को संभवतः बनाने वाली चीज़ें होने लगती हैं। इसकी दैनिक घोषणा करें, इसे अपने दिल पर लिख लें। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूँ। अमीर, खुश और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है। अंत में सारांश, यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते हैं। आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मनचाही चीज़ें कर सकें। अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो यह आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे यह किसी भी रूप में मिले। कई लोग तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। धन को भगवान न बनाएं, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। आप यहाँ पर किसी बड़बे में रहने, चीथड़े पहनने या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग न करें या यह न कहें मैं धन से नफरत करता हूँ। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। धन तांबे, जस्ते, टिन या लोहे से ज़्यादा बुरा नहीं है जिसे आप ज़मीन में पा सकते हैं। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी
अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है। धन्यवाद।